नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो आज नए रोस्टर लागू होगा। जज शांतनु नागौर जी रोस्टर में शामिल हैं। 7 या 8 से बैठ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो नया रोस्टर आज आ गया है। देखिए पीडीएफ। तो ये पीडीएफ है रोस्टर, जिसमें वर्ग कौन से जज किस दिन बैठेंगे। हॉनेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो कट-ऑफ का रिजर्व मैटर है, उस जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के शांतनु नागौर जी की बेंच, जस्टिस उमेश ललित जी की बेंच में ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रोस्टर लागू कर दिया गया है कि कौन से दिन किस जज का बेंच लगेगा। तो उम्मीद है रिजर्व फैसला अक्टूबर में आ जाएगा, जो कि लंबे समय से रिजर्व फैसला है, जिसका इंतज़ार अभ्यर्थी काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी पीडीएफ की लिस्ट है। जस्टिस और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे भर्तियों के लिए एक अच्छी खबर है। और अभेद्य है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नया अभियान। और शिक्षक संगठन संगठित होकर के जीत सकते हैं लड़ाई। शिक्षकों के हित की लड़ाई के लिए ज़रूरी है संगठित होकर लड़ना। और 100 से अधिक केस वाले जिलों में कराएंगे जियोग्राफिकल मैपिंग। मुख्यमंत्री ने कहा चिन्हित क्लस्टरों से कंटेनमेंट जोन बना करके प्रभावी ढंग से नियंत्रण करेंगे संक्रमण। और स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में गुजरात दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ। स्टार्टअप इंडिया के लिए मददगार माहौल तैयार करने में गुजरात का प्रदर्शन लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ रहा। वहीं पहले नंबर पर कर्नाटक और केरल रहे। यूपी एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। आंध्र, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और अपना उत्तर प्रदेश। अंकपत्र के लिए दाखिल की जाएगी याचिका। पीसीएस परीक्षा घोषित हुए 24 दिन हो गए, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी तक नाराजगी कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा जब तक ले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अंकपत्र जारी नहीं करेगा, तब तक ले हम अपनी मांग के प्रति अड़े रहेंगे। स्लेट और नॉन स्लेट रंग दिखाने की मांग उठाई जा रही है। ज्ञातव्य को आपको कि अब की बार लोक सेवा आयोग ने 500 से अधिक अभ्यर्थी बाहरी राज्यों से चुन लिए हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी बनी हुई है। और क्लैट के 4 प्रश्न हटाए गए। 4 के उत्तर में हुआ बदलाव। परिणाम आज संभव है। बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा के बाद प्रश्न पर उठाई थी आपत्ति। नए हिसाब से अंकों के साथ आज रिजल्ट जारी होने की है पूरी उम्मीद। क्लैट के 4 प्रश्न हटाने के कारण और 4 उत्तरों में बदलाव के कारण रिजल्ट पर होगा भारी फेरबदल। शुक्र ग्रह के बादलों में मिले जीवन के संकेत। खगोल वैज्ञानिक का दावा सतह से 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद हो सकते हैं कोशिका वाले सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे जो फास्फाइन इसलिए खास है, खगोलविद के अनुसार शुक्र के इन बादलों में फास्फाइन मिले हैं। उन्होंने अपनी गणना के आधार पर कहा कि यह मात्रा सूर्य के प्रकाश ग्रहों पर मौजूद खनिज, ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली आदि से नहीं आ सकती। उनका अनुमान है कि कोशिकीय जीव इन बादलों में रहते हुए हाइड्रोजन के 3 और फास्फोरस के 1 अणु से बनते हैं। फास्फाइन बादल में फैल रहे हैं। इन बादलों का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो जीवन के अनुकूल है। पृथ्वी पर भी सूक्ष्म जीव फास्फाइन बनाते हैं, जो अक्सर तालाबों के तल और जीवों के आतों में मिलते रहते हैं। खगोलीय वैज्ञानिक को सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र के बादलों में जीवन होने के संकेत मिले। यह संकेत फास्फाइन गैस है, जो पृथ्वी पर फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषण या फिर ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है। खगोल वैज्ञानिक का अनुमान है जो शुक्र ग्रह के 425 डिग्री सेल्सियस गर्म सतह से 50 किलोमीटर ऊंचाई बादल में मौजूद है। तो अब जल्द ही मंगल ग्रह की जमीन बिक चुके हैं, शुक्र ग्रह पे भी बेचने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी नाथ का फिर आदेश, निष्पक्षता के साथ की जाए भर्ती। और प्रदेश में रिकवरी दर बेहतर है। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बचाव ही रखें। तो 25 करोड़ लोगों को मिल जाएगी वैक्सीन जुलाई तक। तो सभी राज्यों से अक्टूबर जो चल रहा है इस महीने में फॉर्मेट बनाकर मांग लिया गया है, ताकि जुलाई तक सबको 25 करोड़ दवा दे दिया जाए। याद है कि 2021 तक जुलाई में पूरा कोरोना खत्म करने की उम्मीद रखे हैं। और सिविल सेवा प्री परीक्षा में इतिहास के सवालों में उलझे रहे अभ्यर्थी। सिविल सेवा प्री परीक्षा में इतिहास के सवालों में उलझे रहे अभ्यर्थी। 50 केंद्रों पर हुई परीक्षा, 45% ही छात्रों के लिए उपस्थित थे। कुल मिलाकर पेपर तो ठीक हुआ, लेकिन इतिहास के कुछ सवाल बहुत कठिन थे। वजह है कि इसे हल करने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कोरोना काल में पेपर होगा या नहीं इसकी अनिश्चितता थी, इसलिए घोषित होते ही तैयारी तेज कर दी। पेपर अच्छा हुआ। रामकिशोर प्रजापति। समान ज्ञान राजनीति शास्त्र के साथ इतिहास से जुड़े सवाल पूछे गए थे। इसमें इतिहास थोड़ा कठिन रहा, समय रहते उसे हल कर दिया। आकांक्षा सिंह लंका। और परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 लाइन का पूरा पालन कराया गया। परीक्षा के दौरान अंदर में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। तो इतिहास क्वेश्चन थोड़ा कठिन आ गए थे। और छात्रवृत्ति की ऑक्सीजन बन, घुटा सुनहरों को भविष्य का दम। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्कॉलरशिप योजना पर ब्रेक लगा सकता है सरकार। और फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहे शिक्षक बर्खास्त, जल्द ही होगी रिकवरी।
तो आपको बता दें कि बीएसएफ संजय कुशवाहा ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनोरा में तैनात सहायक अध्यापक रमा सिंह की दस्तावेज की जांच पिछले दिनों की गई थी। वे फर्जी प्रतीत हुए थे। उनके खाते में प्रयोग किए जा रहे पैन कार्ड भी जांचा गया तो वो भी आजमगढ़ में होने की जानकारी हुई है। इस संबंध में रमा सिंह को नोटिस देकर के जवाब मांगा गया। बीएसएफ श्री कुशवाहा ने बताया कि वह अभी जवाब दाखिल नहीं कर पाए हैं। जल्द ही जवाब दाखिल करने का इंतजार किया जा रहा है। जवाब दाखिल करते ही उनसे रिकवरी भी की जाएगी। और अच्छी खबर यह है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर विभिन्न चरणों में निकलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन प्रयागराज आज का जैसा न्यूज़ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद का भर्ती का इंतजार कर रही युवाओं का उम्मीद अब जल्दी पूरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज शासकीय सहायता प्राप्त 90 डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आयोग दशहरा से पहले 25 अक्टूबर तक विज्ञापन जारी कर देगा। उच्च शिक्षा निदेशालय से 44 विषय में कुल 2016 पदों का अधियाचन का विज्ञापन निकालने के लिए एजेंसी तय की जा रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 8 डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का निकालने के लिए 2016 में निकाला था। विज्ञापन संख्या 47 के तहत कुल 35 विषयों के 1150 पद के लिए निकाली गई थी। वर्तमान समय में 8 डिग्री कॉलेज में अलग अलग विषय के कुल 4500 पद खाली हैं, लेकिन शासन ने 3900 पदों की मंजूरी दी थी। बाद में इन पदों को कुल जोड़कर 2016 पदों पर अब भर्ती जारी की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अगस्त ने 12 अगस्त को 1313 पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा था, लेकिन 36 आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और स्पष्ट न होने के कारण अब पदों की संख्या बढ़ाकर पुनः आयोग को भेज दिया गया है और अब ये विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती होगी। और भारत में एनिमेशन जॉब का बढ़ता दायरा। एनिमेशन उद्योग का दायरा कार्टून फिल्मों से शुरू होकर आज आधुनिक मनोरंजन के जगत के सभी क्षेत्रों में फैल चुका है। तो प्रमुख बैचलर जो है एनिमेशन बीए इन मल्टीमीडिया, एमए मल्टीमीडिया, सर्टिफिकेट इन उड़ी 3D स्टूडियो, ये सब आप करके इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। और योगी सरकार के 5वें बजट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होगा खास। हर गांव बैंक, हर गांव डिजिटल, युवाओं को मिलेगी रोजगार की गारंटी। जैसा कि कल ही आयोग बना करके रोजगार योजना की गारंटी मुख्यमंत्री के आदेश पर जारी हो चुका है। और दुनिया के सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक विमान का सफल रहा परीक्षण। रॉल्स रॉयल्स प्लेन कॉर ऑनबोर्ड पर परीक्षण में 300 मील प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करने का दावा। और बता दें आपको पहली उड़ान इसी वर्ष होगी। विस्तृत परीक्षा 2021 से होगी। खासियत क्या है इसमें कि 6000 लिथियम आयन ऊर्जा, तो 6000 लिथियम आयन ऊर्जा सेल से युक्त है। 500 हॉर्स पावर इसकी वो है। 320 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 480 किलोमीटर प्रति घंटे का अधिकतम रफ्तार है। 2400 प्रोफेशन रोटेशन प्रति मिनट की अधिकतम गति हासिल कर। मुस्कुराते रहिए, रिश्तेदार भी अजीब होते हैं। वेतन कम बताओ तो इज्जत नहीं करते, वेतन ज़्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं। समझ नहीं आता है इज्जत बचाओ या धन। नियत साफ रखो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखाने को तो 56 भोग भी फिजूल है। 17,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इसी माह से प्रदेश से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनाती होगी। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अक्टूबर में विज्ञापन जारी कर देगा। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद बोर्ड ने भर्ती की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश के 4,502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से सहायक अध्यापक के करीब 32,000 पद खाली है। वहीं स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से करीब 17,000 शिक्षकों की इन विद्यालय में कमी है। इसके अलावा प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कुल 1200 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसका भी विज्ञापन जल्दी जारी होने की उम्मीद है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसी माह भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के जरिए जनवरी 2021 तक भर्ती जारी पूरी करने की हर संभव प्रक्रिया है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के अनुसार 2021 यानी 1 साल के अंदर ही वैकेंसी को पूरा करना अनिवार्य होगा।